तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 15वां वीडियो है। इसमें 1401 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दोस्तों ये पूरा मैराथन वीडियो है। प्लीज़ आप पूरी जो है सीरीज़ ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। पूरी 27 वीडियो बनी हुई है और प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। और आने वाले किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे पूरे 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन सब को मेंशन यहाँ पे किया हुआ है इस हिस्ट्री के पूरे एक तरह से मैराथन वीडियो में। और इसमें तीनों हिस्ट्री के पार्ट हैं उसमें सब कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1401 नंबर से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वो है जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुज्क ए बाबरी किस भाषा में है? वह तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? वह शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? वह अनारियों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? वह है काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? वह है बिम्बिसार। चंद्रवार का युद्ध किस किस के बीच हुआ? वह है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? वह है धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वह है नरसिंह वर्मन ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? वह है अल बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? वह है मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? वह है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान कराने वाली अग्नि, वैश्वानर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? वह है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? वह है इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वह है यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वह है बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? वह है सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? वह लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? वह है मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी है? वह है शतपथ, यहाँ पे होना चाहिए। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? वह है गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? वह है महापिलुपति को। 12 मिहिर द्वारा रचित वृहंत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति को माना गया है? वह है सुलीक जाति। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगम तारवर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया था? वह है कलोतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? वह है इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? वह ईद राह। अकबर ने 1562 में मिर्दता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? वह जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वह हेनरी विवियन डेरोजियो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? वह 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? वह शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? वह बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? वह पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? वह शिव के। दीवान ए ईशा का कार्य क्या था? वह पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल
संहिता तैयार की? वह मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? वह गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? वह ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? वह पशु चोरी का। वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? वह राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? वह लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? वह शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? वह 1000 से 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का अधिकारी राजवंश था? वह वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दी? वह मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? वह शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? वह सुरकोटड़ा। संग युग में रचित ग्रंथ तौलकाप्यम का विषय है, वह तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? वह बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? वह अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? वह उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? वह नवाब मुर्शीद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? वह सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? वह कांस्य ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वह महाकश्यप ने। मलिंद पन्हों के पात्र हैं, वह नागसेन एवं मेनांडर मलिंद। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? वह द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? वह तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वह बलबन। रज्ममाना के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया गया? वह महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? वह सुख्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? वह गुजरात में। किस जैन तीर्थक को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? वह अरिष्ट नेमिनाथ को। मौर्य समाज में सिप्ताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? वह कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? वह देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सवरकर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? वह अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? वह बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वह 27 मई 1998 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? वह कुशीनगर। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? वह अष्टप्रधान। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? वह गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? वह प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? वह अकबर को।
नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? वह है मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? वह है ख्रिज खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? वह निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? वह महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? वह ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद, अब्दाली और किनके बीच हुआ? वह मराठों के। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? वह सेलखड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? वह राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? वह इंद्र के। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? वह उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा है? वह बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? वह सन 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? वह गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? वह औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? वह कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर कर चतुर्विद संघ की स्थापना की थी? वह पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? वह गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? वह बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? वह तुगल वंश का। फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? वह फिरोज तुगलक की आत्मकथा। तो दोस्तों इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। टोटल 1500 क्वेश्चन इतिहास के कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल मुफ्त में प्लान, स्ट्रेटेजी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वैकेंसी आती हैं उसके साथ साथ PDF फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं टेलीग्राम पे, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारे विषयों को आप देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है, आप उसको 1 लाइनर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। अगर आपका 1 डे एग्ज़ाम है तो पूरा ये सारी सीरीज़ देख लेते हैं तो आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। और साथ में ये पूरा मैराथन वीडियो है हिस्ट्री का 2700 का, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप पूरा देख लेंगे तो हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। पूरे 2700 क्वेश्चन जो है मैंने डाले हैं, जो वो 15 साल से जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, सबको इसमें डाला गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल पे जो है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।